वीएस क्लासेस आमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और स्पोर्ट्स में स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। देखिए, जितना महत्व आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरे विषयों को दिया गया है, इतिहास को दिया गया है, ज्योग्राफी को दिया गया है, पॉलिटी को दिया गया है, उतना ही महत्व आपको खेल का भी मिल जाएगा आपके एग्जाम में। यानी आप सिलेबस में देख पाएंगे, चाहे आप एसएससी, पटवारी, पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, एमपीएसआई, इन सभी के सिलेबस में खेल का पोर्शन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, यानी आपके एग्जाम के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, आपका बेसिक नॉलेज जो है उसके लिए भी स्पोर्ट्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एक्टिव चीज़ है, लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं खेल से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपके इन्हीं क्लासेस में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस में हम स्पोर्ट्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम ओलंपिक्स की बात करेंगे। अच्छा, जैसे मैं स्पोर्ट्स बोल रही हूँ और साथ में ओलंपिक्स भी बोल रही हूँ, तो क्या दोनों में फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ें हैं? तो नहीं, फ़र्क है। हैं तो खेल से संबंधित ही, लेकिन स्पोर्ट्स में और ओलंपिक में बहुत बड़ा फ़र्क है। कैसा फ़र्क है? खेल में सब कुछ आ जाता है आपका, जो भी आप खेल खेल रहे हैं, चाहे आपका राज्य स्तरीय है, स्टेट से लेवल का है, या आपका नेशनल लेवल का है, या इंटरनेशनल लेवल के। तो सभी तरह के खेल को हम स्पोर्ट्स कहते हैं, जो आपके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए और प्रतियोगिता के रूप में जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, उन सभी को हम स्पोर्ट्स मान लेते हैं। लेकिन ओलंपिक थोड़ा-सा बाउंडेशन बन जाता है इसमें। कैसा बाउंडेशन कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही खेला जाता है, ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, और इसमें सभी खेलों को नहीं लिया जाता, कुछ चुनिंदा और सीमित खेलों को इसमें शामिल किया जाता है, जिसे आईओसी के द्वारा निर्धारित किया गया है। आगे हम सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाने वाला खेल है ओलंपिक, और जो आपके स्पोर्ट्स है वो राज्य यानी स्थानीय लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक खेले जाने वाला, इसमें जितने भी खेल हैं वो शामिल होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। ये डिफरेंस होता है आपका स्पोर्ट्स और ओलंपिक में। ठीक है, इनके लिए एक निर्धारित समय, निर्धारित जगह होती है, किसके लिए? ओलंपिक के लिए, और जो पहले से ही निर्धारित किए जाते हैं। ये प्रत्येक 4 वर्ष में ऑर्गेनाइज कराया जाता है आईओसी के द्वारा। और स्पोर्ट्स जब भी आपके शासन के द्वारा या फिर आपके जो स्पोर्ट्स के संस्थाएं बनी हुई हैं उनके द्वारा जब भी ऑर्गेनाइज कराना होता है, वो अचानक से या फिर पहले से डिसाइड करके कर सकते हैं। मतलब निश्चित समय या स्थान नहीं होता है, ये कभी भी हो सकते हैं। लेकिन आपका ओलंपिक्स हर 4 साल में होता है, जगह, समय सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। तो इसमें हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखेंगे, प्रकार को देखेंगे, प्रतीक चिन्हों और शुभंकर, ये सभी चीजें। शुभंकर क्या होते हैं? पहचान चिन्ह होते हैं। जब भी किसी भी साल में जब भी आपका ओलंपिक कराया जाता है, तो उसका एक चिन्हित चिन्ह बना दिया जाता है, ताकि उसको याद रखें, यादगार के तौर पे। बस इतनी सी चीज़ है शुभंकर। लेकिन इसके आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, किन्होंने किया था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, पहले कैसा था ओलंपिक, बाद में कैसा है, कितने प्रकार के ओलंपिक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम आगे चलते हैं। आज की क्लास में ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है? हुँ। सबसे पहले ओलंपिक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ देख लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई? हमें तो पता है खेल-कूद बहुत शुरू से चला आ रहा है, लोग मनोरंजन के लिए खेलते आ रहे हैं। लेकिन इसे एक तरह से कहना चाहिए, कैसा आपका व्यावहारिक रूप से कैसे लेकर के आया गया, इसे बड़े स्तर में, बड़े लेवल पे कैसा खेलना शुरू किया गया। ठीक है? तो 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई थी ओलंपिया, ये ग्रीस में है। तो ग्रीस के अंदर शुरुआत हुई थी, ओलंपिया से शुरू हुई थी, इसलिए जो है इसी के नाम पर इसे ओलंपिक गेम्स कहा जाने लगा। ठीक है ना? और ये शुरू में पहले ही स्टार्ट हुआ था प्राचीन समय का, इसलिए इसे प्राचीन ओलंपिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये समाप्त हो जाता है तो उसके बाद दोबारा से ओलंपिक को शुरू किया जाता है। किसने खत्म किया, इसे भी हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो 776 ईसा पूर्व में शुरुआत होती है ओलंपिया से, ग्रीस के। शुरू कैसे होता है? यूनानी देवता जेउस का सम्मान, जो यूनान के लोग थे, ग्रीस के लोग थे, वो समझते थे कि हम देवता को जो है सम्मानित कर रहे हैं। कौन से देवता? देव का नाम है जेउस। तो इनके सम्मान में वो ओलंपिक खेल का
जो है संचालन करवाते थे, ठीक है ना। यह हर 4 साल में होता था और आज भी वर्तमान में ओलंपिक हमारे यहाँ 4 सालों में होता है, ठीक है। प्रतियोगिता में इसमें कौन-कौन शामिल होते थे? केवल स्वतंत्र यूनानी पुरुष, इसमें केवल पुरुष शामिल होते थे, महिलाओं को इसमें भाग लेने की अधिकार नहीं था। क्लियर है? इसमें अनुमति उन्हें नहीं थी। अच्छा, पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता था? तो जो भी ओलंपिक में जीत जाता था उसे जैतून के पत्तियों से बना हुआ मुकुट प्रदान किया जाता था। ये थी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किसकी? ओलंपिक की शुरुआत में, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत। आगे देखते हैं। हुँ। प्राचीन ओलंपिक का अंत कैसे होता है? अब ये समाप्त होगा तब जाके आपका आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होगी, ठीक है? समाप्ति की शुरुआत होती है 393 ईस्वी में। 776 में शुरू हुआ था, 393 ईस्वी में, 776 ईस्वी पूर्व में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 393 ईस्वी में ये खत्म हो जाता है किसके द्वारा? एक रोमन सम्राट आते हैं जिनका नाम है थियोडोसियस। थियोडोसियस प्रथम ये क्या करते हैं? ओलंपिक पे प्रतिबंध लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति पूजा के विरुद्ध होते हैं, उनके खिलाफ होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद ओलंपिक फिर से उजागर होता है क्योंकि समय-समय पर लोगों का खेल पर रुचि बढ़ती जा रही है। अभी भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा आपको रुचि अगर देखने को मिलेगी बड़े लेवल पे तो सारा खेल पर ही है, ठीक है? तो ये दोबारा से शुरू होता है जिसे फिर नाम दिया जाता है आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है 1896 में, ठीक है। शुरुआत करने वाले व्यक्ति होते हैं बैरन पेरेडी कुबर्तिन। यह वैसे पेशे से एक शिक्षक होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि खेल को यानी स्पोर्ट्स को जो है महत्व दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए तो है ही ये, और भी प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए, साथ में आपसी सामंजस्य या भाईचारे को बनाए रखने के लिए इसकी शुरुआत करनी बहुत आवश्यक है। तो वो वापस से 1896 में शुरुआत करते हैं, कहाँ? वहीं ग्रीस के एथेंस से, राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत बैरन पेरेडी कुबर्तिन ने की है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ओलंपिक भी कहा जाता है। और जब इन्होंने शुरुआत किया ओलंपिक का तो कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखा। कैसे उद्देश्य? इससे अंतरराष्ट्रीय भाईचारा बना रहेगा, ठीक है। शांति और सहयोग की भावना बनी रहेगी, खेल भावना का विकास होगा। इन उद्देश्यों के साथ बैरन पेरेडी कुबर्तिन ने ओलंपिक को वापस से शुरू किया, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं ओलंपिक का भौगोलिक स्वरूप। कहाँ-कहाँ पे ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं? तो देखिए, आपके जितने महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीपों में और उनके अंदर जो भी देश आते हैं, तो प्रमुख देशों में ओलंपिक की संचालन कराया जाता है आईओसी के द्वारा, ठीक है? आगे देखें, जैसे इसमें विश्व के विभिन्न महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सभी महाद्वीपों में स्थित प्रमुख देशों में ओलंपिक कराई जाती है प्रत्येक 4 वर्ष में। और कब कहाँ पर होगा ये पहले से ही निर्धारित होता है। एक जगह है जहाँ पर ओलंपिक्स नहीं होते, कहाँ वो? अंटार्कटिका। यहाँ पर ना तो लोग हैं और ना ही ऐसी व्यवस्था है कि ओलंपिक यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जा सके, तो यहाँ पर नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। कभी-कभी एग्जाम में आपको वन लाइनर में ही पूछ दिया जाएगा कि किस महाद्वीप में ओलंपिक्स नहीं होते, तो अंटार्कटिका में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्तमान स्थिति, हर 4 वर्ष में ओलंपिक्स कराए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक अब अलग-अलग, मतलब पहले क्या है साथ में होते थे ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक, लेकिन अब अलग-अलग होते हैं क्योंकि ग्रीष्मकालीन समय अलग होता है, शीतकालीन अलग होता है, ठीक है। तो शीतकालीन यानी जो आप ठंडी के समय पे कराए जाने वाले ओलंपिक्स हैं, उस स्पोर्ट्स हैं, उनको उसमें रखा गया है। तो समय अलग-अलग होने की वजह से इनके ऑर्गेनाइज भी अलग-अलग होते हैं, ठीक है। लगभग 200 से ज़्यादा देश इसमें भाग लेते हैं, ठीक। संचालन संस्था इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे आईओसी कहा जाता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और इस कमेटी के बारे में और आगे हम डिटेल में देखेंगे। ये कब बनती है? जब आपकी शुरुआत होती है। आधुनिक ओलंपिक 1896 में जब बनी, तब जाकर के इसी संस्था का इस संस्था की स्थापना की और इस संस्था के द्वारा ही सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, जिसमें अलग-अलग देशों के प्रमुख खेल प्रमुख होते हैं और उन सभी के द्वारा जो है मिल करके ये निर्धारित किया जाता है कि आने वाले ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, किस समय पर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाँ, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के बारे में समझते हैं। ये क्या है?
सर्वोच्च खेलों के लिए सर्वोच्च और नियंत्रक संस्था है। ठीक है, शुरुआत हुई थी 1896 में, बताया कहाँ हुई थी? एथेंस में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और इसके संस्थापक बैरन पेरेडिक कुबर्तिन होते हैं, पहले ही हमने देख लिया, जो कि फ्रांस से हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय लॉज़ोन, स्विट्जरलैंड में है ये। ठीक है, आईओसी का जो आपका मुख्यालय है वो लॉज़ोन में है, स्विट्जरलैंड में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इसे ध्यान रखिएगा। उद्देश्य आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करना। इसका उद्देश्य है ओलंपिक खेलों के लिए होस्ट सिटी का चयन करना, यानी आने वाले ओलंपिक्स, आने वाले वर्षों के ओलंपिक्स कहाँ पे होंगे, इसका निर्धारण करना आईओसी का काम है। ठीक है, डोपिंग विरोधी नियम लागू करना, यानी अगर कोई खेल में कोई तरह की बाधा आती है या फिर धोखाधड़ी जैसा, तो उसमें क्या कर सकते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं आईओसी के द्वारा, जिसे डोपिंग विरोधी नियम कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ओलंपिक के प्रकार। अब ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के ओलंपिक्स होते हैं इसमें, देखिएगा, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरालंपिक, यूथ ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के समय में खेला जाने वाला खेल उसमें शामिल होंगे, उन्हें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक बोलेंगे। ठंडी के समय जो अभी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं स्पोर्ट्स, उन्हें हम शीतकालीन ओलंपिक कहेंगे। पैरालंपिक में ऐसे स्पोर्ट्स आएंगे जिसमें पैरालाइज्ड व्यक्ति हैं उनको भी मौका दिया गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कितनी बड़ी चीज यहाँ पर है कि जो पैरालाइज्ड खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन है, उनसे संबंधित खेल को भी यहाँ शामिल किया गया है, उन्हें भी स्थान दिया गया है, तो उनके लिए भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसे बोला जाता है पैरालंपिक। ठीक है, यूथ ओलंपिक, जिसमें 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों के लिए अलग से ये संचालित कराए जाते हैं। अब ये सारी चीजें चल रही हैं, तो जैसे अभी हमारा समय चल रहा है 2025, तो 2025 में क्या किसी प्रकार का ओलंपिक हो रहा है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा ओलंपिक हर 4 साल में होता है। ठीक है ना? तो लास्ट टाइम में अभी 2024 में आपका हुआ है, कौन सा ओलंपिक हुआ है? यूथ वाला। सबसे पहले तो ओलंपिक आपका 2022 में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 22 में हुआ है ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, और ऐसे होते होते, क्योंकि आपको पैरालंपिक को भी टाइम देना है, यूथ को भी देना है, तो यूथ ओलंपिक जो है खिसकते हुए आपके 2024 में आ गया, और 2024 में फरवरी में ये है जो ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक है ना? तो फरवरी 2024 में यूथ ओलंपिक हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और आने वाले जो है 2026 में होंगे। इन सभी को हम देखेंगे कि आने वाला कहाँ पर होने वाला है, स्थान, समय, सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और देख लीजिए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में, शुरू से ही। ठीक है, और इसमें शामिल कौन कौन से खेल हैं? एथलेटिक्स, तैराकी, फुटबॉल, हॉकी। इस तरह के 33 ओलंपिक्स को शामिल किया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में। ठीक है, कभी कभी एक दो नंबर आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते हैं, कम ज्यादा करते रहते हैं इसमें। शीतकालीन ओलंपिक, इसमें 7 ओलंपिक शामिल हैं। शीतकालीन ओलंपिक में 7, और इसमें ध्यान रखिएगा जो बर्फ पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जो स्पोर्ट्स, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है ना? तो इसमें 7 शामिल हैं मुख्य रूप से, और इसके आपको और सब डिवीजन मिल जाएंगे, तो कुल मिला के 15 स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, मुख्य रूप से 7 ही है। शुरुआत कब हुई है शीतकालीन की? 1924 में। इसमें स्कीइंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, इस तरह के खेल शामिल हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेल, हमने देखा इसमें कि कुल लगभग जो है 33 इसमें स्पोर्ट्स शामिल किए गए हैं, और टोटल सबको मिला करके लगभग 40 स्पोर्ट्स हो रहे हैं ओलंपिक में। अभी वर्तमान में 40 स्पोर्ट्स शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें 300 से ज्यादा इवेंट्स अब तक ऑर्गेनाइज कराए जा चुके हैं। ठीक है, हर 4 साल में जो होता है। देखिए इसमें शामिल है एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, हॉकी, और इस तरह के आपको 33 मिल जाएंगे, और किस किस वर्ष में उन्हें शामिल किया गया है आपको वर्ष भी इसमें दिया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके अलावा आप सारे स्पोर्ट्स की जो लिस्ट है आप सर्च करिएगा, देखिएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में किन किन खेल को शामिल किया गया है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने दे दिया है, नंबर बता दिया है, नंबर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थानीय लेवल से देखा जाए और अपने इंटरनेशनल लेवल तक, तो सबसे ज्यादा प्रिय जो या प्रमुख खेल है वो क्रिकेट माना जाता है, यानी सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि इतने
फेमस या सबसे इतने जो पसंदीदा खेल क्रिकेट है, उसको ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा इसलिए है, देखिए क्रिकेट जो है समय-समय पर ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ उसके लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है, बड़ी जगह चाहिए, ज़्यादा समय के लिए। क्रिकेट जो है आपका बहुत कम समय में नहीं हो सकता कि 2-3 घंटे में हम खत्म कर दें। उसके लिए आपका कई घंटे चाहिए होते हैं या फिर कई दिनों तक चलता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, ये बड़े जगह पर ऑर्गेनाइज कराई जा सकती है। लेकिन ओलंपिक क्या होता है, 4 साल में 1 बार ऑर्गेनाइज होता है, बहुत कम जगह में भी ये कराए जा सकते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज़, इसमें समय भी बहुत कम रहता है, 3 से 4 घंटे का ओलंपिक होता है, ठीक? तो इस वजह से जो है क्रिकेट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो जब आईओसी जो है कंट्रोल कर रही है किसको, ओलंपिक खेल को, तो क्रिकेट के लिए भी एक अलग संस्था बनाई गई है जिसे आईसीसी कहा जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड बनाया गया है, जो क्रिकेट जैसे फेमस या प्रमुख खेल को ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है? चलिए, ध्यान रखिएगा क्रिकेट अभी आपके ओलंपिक में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक। इसमें 7 खेल शामिल है और कुल मिला के 15 है, उसके डिवीजन मिल जाएंगे, जिसमें आप नाम देख लीजिए, बायथलॉन, बॉब्सले, कर्लिंग, आइस हॉकी, ल्यूज, स्केटिंग, ये सारे शामिल हैं। एक और सातवां नाम स्कीइंग मिल जाएगा, और स्केटिंग के अंदर भी आपको स्केटिंग स्पीड, स्केटिंग शॉर्ट ट्रैक, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से टोटल 15 है। कुछ इमेजेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पे आपके जो शीतकालीन ओलंपिक है उसके, ठीक है, कि किस तरह से खेला जाता है स्पोर्ट वगैरह, इसमें ध्यान रखिएगा। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। भारत के प्रमुख ओलंपिक खिलाड़ी, ठीक है? तो जो फेमस ओलंपिक के प्लेयर्स हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन-कौन है जिन्होंने भारत का नाम उजागर किया है ओलंपिक में, ठीक है? नीरज चोपड़ा, इनका संबंध है भाला फेंक से, ठीक? भाला फेंक से संबंध है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 2020 के ओलंपिक में, और 2020 का ओलंपिक हुआ था टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है ना? अभिनव बिंद्रा, शूटिंग से इनका संबंध है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के ओलंपिक में, और 2008 में जो ओलंपिक हुआ था वो चीन के बीजिंग में हुआ था। क्लियर है? देखिए, पीवी सिंधु, बैडमिंटन से इनका संबंध है। यहाँ पर स्पोर्ट्समैन और किस स्पोर्ट से उनका संबंध है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आपको बहुत नॉर्मली पूछ देगा कि कौन सा खिलाड़ी है, किस खेल से उसका संबंध है, ठीक है? या खेलों के नाम दे देगा, इनमें से किस खेल से इसका संबंध नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरह से। तो पीवी सिंधु, बैडमिंटन से इनका संबंध है। इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता था अलग अलग ओलंपिक में। तो पहला जो सिल्वर मेडल उन्होंने 2016 वाले ओलंपिक में जीता था, और 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है? और 2000 जब उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2020 के ओलंपिक में, और हमने पहले ही देखा कि 2020 का जो ओलंपिक है वो हुआ था टोक्यो में। क्लियर है? ठीक है। साक्षी मलिक, एक कुश्ती से इनका संबंध है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक में 2016 में, और 2016 में हमने देखा कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो, ब्राजील में ऑर्गेनाइज हुआ था ओलंपिक, ठीक है? बजरंग पूनिया, इनका संबंध कुश्ती से है। इन्होंने 2020 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तीसरा स्थान प्राप्त किया था, और 20 का हमने पहले ही देखा कहाँ हो रहा है, टोक्यो में हुआ था, जापान के, ठीक है, ओलंपिक। एक नाम है इंपॉर्टेंट, मैरी कॉम, इनका संबंध है बॉक्सिंग से, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के ओलंपिक में, जो कि लंदन में ऑर्गेनाइज कराया गया था, ठीक है? तो ये कैसे आपके थे खिलाड़ी, ये भारत के प्रमुख ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। टीम खेल हॉकी के बारे में बात कर रहे हैं। अब भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानना कि क्या इससे भी रिलेटेड कोई प्लेयर्स वगैरह या खिलाड़ी हैं, या प्रमुख खेल है तो इसमें हमने कितने पदक वगैरह जीते हैं, ठीक है ना? तो भारत में सबसे अधिक पदक हॉकी में हमने जीते हैं ओलंपिक के क्षेत्र में। कुल 12 पदक हमने जीते हैं, जिसमें से 8 तो स्वर्ण है, यानी फर्स्ट हमने रैंक पाया है ओलंपिक में 8 बार, ठीक है? और किसमें? हॉकी के क्षेत्र में। 1928 से 1980 के बीच हमने सबसे ज्यादा मेडल इसमें जीते हैं, 6 गोल्ड मेडल इसमें हमने जीते हैं हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है? तो हमारे स्पोर्ट्समैन यानी हमारे खिलाड़ियों ने
ओलंपिक में भी अपना झंडा गाड़ा हुआ है, वहां पर भी भारत का नाम रोशन किया है। आप इन जितने मेडल्स हैं उसके तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत का कुल ओलंपिक में प्रदर्शन कितना रहा है, यानी 40 से ज्यादा पदक इन्होंने जीते हैं 2024 तक हुए जितने भी ओलंपिक्स हैं। क्लियर है। सबसे सफल ओलंपिक जो रहा है वो है टोक्यो का 2020 का। हमने अभी इससे पहले वाली स्लाइड में देखा कि बहुत सारे पदक उसमें 2020 में जो है हमारे खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो लगभग 7 पदक उसमें जीते हैं भारत ने, जिसमें आपको गोल्ड और सिल्वर, ब्रॉन्ज ये सभी मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। आने वाले ओलंपिक्स, अब जो आने वाले वर्षों के ओलंपिक्स हैं वो कहाँ कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, इसे देखिएगा। 2028 का ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं, 2028 में जो ग्रीष्मकालीन होगा वो अमेरिका में होगा, ठीक है, लॉस एंजलिस में। उसके बाद 4 साल बाद 2032 में ब्रिस्बेन में होगा, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं 2026 में, क्योंकि इससे पहले 22 में हुआ है, ठीक है। 2026 में हुआ है, कहाँ होगा, इटली में। क्लियर है। और कौन सा ओलंपिक होगा, शीतकालीन ओलंपिक। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि आने वाला टाइम भी आईओसी के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह में। ये जो ग्रीष्मकालीन है वो जुलाई अगस्त के टाइम पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, और शीतकालीन आपका क्या ठंडी के समय यानी जनवरी फरवरी, मुख्य रूप से फरवरी में, ठीक है। और इसी जैसे ही शीतकालीन खत्म होगा तो आपका यूथ ओलंपिक भी शुरू हो जाएगा, जो कि हर 4 साल में होता है। तो अभी 24 में हुआ है, तो अब जाकर के 28 में युवा ओलंपिक होगा, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह, सिंबल की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ओलंपिक में आपको पता है एक झंडा फहराया जाता है, इस तरह का ये दिखता है, ये फ्लैग हमारा ओलंपिक की ये निशानी है, प्रतीक चिन्ह है। इसमें आपको इस कुछ सर्कल जैसे दिख रहे होंगी संरचना, और ये सारे सर्कल अलग अलग कलर के हैं, ठीक है ना। तो ये कलर जो है जितने महाद्वीप हैं उनको दर्शाता है, ठीक। अभी हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि ये कहाँ ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, विश्व के जितने प्रमुख महाद्वीप हैं उनके देशों में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो उन महाद्वीपों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे रेड कलर अमेरिका के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्रीन, अफ्रीका को ब्लैक कलर से, यूरोप को ब्लू और एशिया को येलो। इस कलर से के छल्ले से या सर्कल से इन्हें दर्शाया गया है। तो आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है कि जो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह है, ये आपका जो फ्लैग है या झंडा है उसमें रेड कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है, तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। रेड अमेरिका के लिए है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ग्रीन है, ब्लैक आपका अफ्रीका है, येलो आपका एशिया है, यूरोप ब्लू। क्लियर है। ये चिन्ह क्या दर्शाते हैं, तो देखिए इनका जो कोटेशन है वो है साइटस एल्टियस फोर्टियस। ये लैटिन भाषा से लिए गए शब्द हैं जिनका मीनिंग होता है तेज, ऊंचा, मजबूत। तो ये कुछ प्रमुख वर्ड हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना आप लोग, और थोड़ा सा रिवाइज भी करते चलिएगा ताकि आगे चल के आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए, और खेल में ऐसा हो जाए कि आपको दोबारा से चीजें ना पढ़नी पड़े। इसीलिए बहुत आराम से चीजों को हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इस फ्लैग का या इस प्रतीक चिन्ह के डिजाइन की हम बात करें किसने बनाया, तो आधुनिक खेलों में के संस्थापक पियरे डी कुबर्तिन, पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा ही 1913 में इसे बनाया गया था और 1914 में इसे अपनाया गया था, यानी स्वीकार किया गया था ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में। और पहली बार इसे 1920 के एंटवर्प खेलों में शामिल किया गया था, ठीक है। 1913 में इसे शुरू किया गया था, मतलब बनाया गया था, 1914 में इसे स्वीकार किया गया और 1920 के स्पोर्ट्स खेल में इसे शामिल किया गया था या पहली बार फहराया गया था। बनाया किसने है, तो आधुनिक ओलंपिक के जो जन्मदाता है पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख ओलंपिक शुभंकर, ठीक है, मास्कोट्स क्या होते हैं, शुभंकर क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी जब नई चीज शुरू कर रहे होते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, तो उसे यादगार बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक चिन्ह बना देते हैं या कोई प्रतीक दे देते हैं ताकि उसे हम याद रखें आने वाले सालों तक, ठीक है। तो उसे हम शुभंकर बोल देते हैं। देखिए परिभाषा समझते हैं। वे काल्पनिक पात्र होते हैं शुभंकर जो मेजबान देश की संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं, जिसका उद्देश्य
खेलों को यादगार व समावेशी बनाना है। ठीक है, तो उन इस खेलों को याद रखने के लिए कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे, हम उन्हें शुभंकर के माध्यम से याद रखते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो जितने अभी तक ओलंपिक हुए हैं उन सभी का कोई ना कोई शुभंकर रहा है और इस शुभंकर में जो है रखे गए हैं मुख्य रूप से कार्टून कैरेक्टर को रख दिए जाते हैं, उनके इमेजेस को रख दिए गए हैं ताकि उन्हें याद रखा जा सकते और वो इमेजेस उन्हीं कंट्री से संबंधित होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से। ठीक है, जैसे हाँ, इनके उद्देश्य क्या है, शुभंकर बनाने के उद्देश्य क्या है? मेजबान शहर और देश की संस्कृति व विरासत को प्रदर्शित करना, खेलों में एक मजेदार या उत्साहपूर्ण माहौल बनाना, खेलों के मूल्यों और ओलंपिक भावना को व्यक्त करना। यहाँ पर आप ग्रुप में देख सकते हैं 1932 से 2026 तक, ठीक है, जितने भी अभी ओलंपिक होने वाले हैं उनके यहाँ शुभंकर दिए हुए हैं। ठीक, इसके अलावा भी हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन से शुभंकर रहे हैं। ठीक, जैसे प्रमुख ओलंपिक शुभंकर शूज, ये 1968 में रहा है ग्रेनोबल में होने वाले ओलंपिक के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है आपका पहला आधिकारिक शीतकालीन ओलंपिक है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शूज जो है क्या है 1968 में इसे बनाया गया था। ठीक है, शुभंकर, और यह पहला आधिकारिक शीतकालीन ओलंपिक शुभंकर है। दूसरा नाम आता है वॉल्डी। वॉल्डी जो है म्यूनिक में हुए ओलंपिक में शामिल किया गया था 1972 में। ठीक है, और यह जो है आपका कैसा है, पहला आधिकारिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ओलंपिक शुभंकर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शूज का है पहला आधिकारिक शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है और बाल्डी जो है पहला आधिकारिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। ठीक है, जो कि 1972 में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, मिशा मॉस्को में होने वाले ओलंपिक का शुभंकर है। कोबी बार्सिलोना में जो 1992 में ऑर्गेनाइज कराया गया था उस ओलंपिक का शुभंकर है ये। इजी अटलांटा 1996, विनीसियस आपका रियो डी जेनेरो 2016 में हुआ था जो कि ओलंपिक, वहां का आपका शुभंकर है। फ्रीज पेरिस में हुआ था 2024 में लास्ट। ठीक है, तो 2024 का शुभंकर है फ्रीज। ठीक, जैसे ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1968 से लेकर के आपको 2014 तक के शुभंकर मास्कोट्स मिल जाएंगे। और कैसे हैं ये, ओलंपिक खेलों के कैसे वाले, विंटर यानी शीतकालीन ओलंपिक के मास्कोट्स हैं ये, शुभंकर हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। ये आपके समर मास्कोट्स हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मास्कोट्स हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक मसाल, अब ये क्या चीज है, तो देखिए प्राचीन ओलंपिक में उसे देवता के पूज्य रूप में, मतलब हम देव को सम्मानित कर रहे हैं ऐसे दर्शाते हुए ओलंपिक में मसाल जलाए जाते थे। शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी, प्राचीन यूनान से, जहां से ओलंपिक आपका आया है निकल करके। ठीक है, तो उस समय प्राचीन ओलंपिक में खेलों में देवता के सम्मान के लिए आग जलाई जाती थी। ठीक है, और उस देवता में भी मुख्य रूप से कौन, आग की देवी हेस्टिया। ठीक है, यूनान के लोग आग की देवी हेस्टिया के सम्मान में मसाल जलाते थे ओलंपिक के समय में। और आधुनिक ओलंपिक में पहली बार कब जलाया गया, 1936 में बर्लिन के ओलंपिक में इसे जलाया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है, आपका एक मेटल का धातु लिया जाता है जो आगे से चौड़ा होता है और पीछे से सकरा, जिसे पकड़ा जा सके पीछे से, और आगे आग जलाई जाती है। अभी वर्तमान में स्पोर्ट्स को यानी ओलंपिक को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि देने के लिए क्या करते हैं कि मसाल ले करके देश देश तक लेकर के दौड़ा जाता है, एथलेटिक्स उसमें ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, वो कई देशों तक उसको घुमाया जाता है मसाल को, ताकि जो स्पोर्ट्स के है उसके बारे में प्रसिद्धि फैलाई जा सके, एकता का प्रचार प्रसार किया जा सके, इस तरह से मसाल जलाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक मसाल दर्शाती है क्या क्या चीजें, आशा को दर्शाती है, खेल भावना को दर्शाती है, शांति व एकता के प्रतीक को दर्शाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी हमारे ओलंपिक के बारे में। ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको किस टॉपिक में दिक्कतें आनी हैं, किस टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।